हेलो पब्लिक, सो व्हाट्स अप। आई होप आपके अभी तक के बोर्ड एग्जाम्स एकदम मस्त गए होंगे। सो फाइनली अपनी बीके की बारी है अभी, और बीके में हमारे पास 5 दिन का टाइम गैप है। तो इस 5 दिन के टाइम गैप में इस 5 दिनों को कैसे यूज करना है उसके ऊपर आज बात करेंगे। कैसे अपने बीके के पूरे सिलेबस को इस 5 दिनों में कवर करें उसके ऊपर आज बात करते हैं। तो मैंने 2 ऑप्शंस बनाए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो। एक है स्टडी प्लान। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि आप अगर सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो ये 5 दिनों में, तो किस प्रकार से आप उसको अच्छे से पढ़ के बीके के सब्जेक्ट को क्रैक कर सकते हो। क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कौन से टॉपिक कब करने हैं, वो सब अपन बात करेंगे स्टडी प्लान वाले में। दूसरा ऑप्शन मैंने बनाया यूट्यूब लाइव सेशंस। तो इन 5 दिनों में मैं कम से कम 12 यूट्यूब पे लाइव सेशंस लेने वाला हूं, बेस्ड ऑन एवरी टॉपिक। हर एक टॉपिक का लाइव सेशंस लूंगा, जहां पे मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कुछ डिस्कस करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, बोर्ड पेपर के क्वेश्चन होंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो मेरा सेल्फ स्टडी वाला प्लान जो मैं बताऊंगा वो आप रेफर करिएगा। अगर आपको सेल्फ स्टडी नहीं करना है, अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि यार खुद से पढ़ने में नहीं उतना जमेगा, 5 दिन खुद से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, क्योंकि अगर साल भर में आपने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो सेल्फ स्टडी करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और यूट्यूब पे लाइव सेशंस जो मैं लेने वाला हूं उसमें आप शामिल हो सकते हो और मेरे साथ साथ सॉल्विंग कर सकते हो। तो डन गाइस, चले फिर शुरू करें, देखते हैं अपना स्टडी प्लान और लाइव सेशंस का शेड्यूल और मचाते हैं बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट को। चलिए फिर शुरू करते हैं गाइस। सो गाइस, सबसे पहले अपन ये YouTube का जो मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी प्लान देखना चाहते हो, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज इस लाइन को थोड़ा स्क्रॉल करिए, थोड़ा आगे चले जाइए और मेरे स्टडी प्लान को देख लीजिए और उसको रेफर कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों लाइव सेशंस कैसे ले रहा हूं मैं। तो आज 22 फेब है, आपका मैथ्स का पेपर आज हो गया होगा। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉपिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 टॉपिक्स मैं ले रहा हूं। एक टॉपिक नहीं ले रहा हूं जिसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। उसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको कर रहे हैं, वो आप कर लेना मेरे YouTube के वीडियो के हेल्प से। देखिए कंप्यूटर अकाउंटिंग का 46 मिनट्स का वीडियो है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स मैंने कंप्यूटर अकाउंटिंग के कवर करे हैं। तो ये अच्छे से आप कर लेना, उसके लिए एक्स्ट्रा कोई लाइव सेशन की जरूरत नहीं है। मैंने मेन सारे बाकी टॉपिक कवर करे और आप देख सकते हो हर एक लाइव सेशन ना 3.5 घंटे का है, 3.5 आवर्स का। ध्यान से आप देख सकते हो यहां तक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तक। यहां पे कुछ अलग है, मैं आपको बताता हूं। तो ये जो अपन 22 फेब आज, फिर 23, 24, 25, 26 को, ये 4 दिन में जो लाइव सेशंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन एवरी टॉपिक। हर एक टॉपिक का लाइव सेशन 3.5 घंटे का है। दिन में 2 लाइव सेशंस में ले रहा हूं, पूरा शेड्यूल मैंने दिया हुआ है। तो ये 3.5 घंटे में अपन करेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा। 3 घंटे में हम 3 क्वेश्चंस पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे और ये 3 क्वेश्चंस होंगे बहुत इंपॉर्टेंट वाले बोर्ड पेपर के क्वेश्चंस, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके तो जो भी 3 क्वेश्चंस में अपन ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टमेंट पोस्टिंग्स, वो लेंगे। उसके बाद 3 और क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगा जो आप सॉल्व करिएगा सेल्फ प्रैक्टिस के तौर पर, जिसके लिए मैं आपको रेफरेंस वीडियो भी दूंगा और सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दूंगा। तो इसके साथ इस 3 घंटों में हमारे 6 क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व और डिस्कस हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख सकते हो हर सेशन के लास्ट में 30 मिनट्स का टाइम गैप रखा है, वो 30 मिनट में हम डाउट्स लेंगे। तो अगर आपके कोई डाउट है उस टॉपिक को रिलेटेड, तो वो टॉपिक के डाउट अपन उसी दिन उसी सेशन में लास्ट में कंप्लीट कर लेंगे, देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो उस टॉपिक को उधर ही फोड़ देने का भाई, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, सही है। तो एक एक करके ऐसे सारे टॉपिक अपन कवर करेंगे। तो आप देख सकते हो आज सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो वेडनेसडे तक 26 तक अपने पूरे 9 टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे सॉल्विंग के साथ, सही है। और आप एक काम करिएगा, मैं जैसे जैसे लाइव सेशंस अपलोड करते जाऊंगा, शेड्यूल करते जाऊंगा, मैं आपको बताते जाऊंगा कौन से क्वेश्चंस हम करने वाले। तो अकॉर्डिंगली आप कॉलम्स भी रेडी रखिएगा आपके लाइव सेशन स्टार्ट होने से पहले, ताकि सॉल्व करने में इजी हो और हमारा टाइम बचे।
डन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद फिर 27 है। 27 को बहुत इंपॉर्टेंट 3 सेशंस में ले रहा हूं। सबसे पहले सुबह 11 से 1 बजे लूंगा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, 150 ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान से सुनिएगा, 150 ऑब्जेक्टिव्स मैं डिस्कस करूंगा, सॉल्व करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा मेजॉरिटी ऑब्जेक्टिव्स इसी ऑब्जेक्टिव्स में से आएंगे जो पास्ट पेपर्स पे बेस्ड है। तो ये वाला सेशन आप प्लीज मिस मत करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पेपर सॉल्विंग 2:30 से 6 PM, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वाले शेड्यूल में मैं पेपर सॉल्व करूंगा लाइव, और हम पेपर सॉल्व करेंगे 3 से 6, ध्यान रखिएगा। 2:30 बजे मैं सेशन रख रहा हूं ताकि 2:30 से 3 के बीच में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूं, कुछ हम पॉइंट्स डिस्कस करें पेपर सॉल्विंग के ऊपर कि कैसा पेपर सॉल्व करना है, प्रेजेंट कैसे करना है, वगैरह वगैरह। और 3 बजे शार्प पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, ये 3 से 6 में मैं खुद पूरा 80 मार्क्स का पेपर सॉल्व करूंगा यहाँ पे बोर्ड पर आपके साथ। तो मैं भी सॉल्व करूंगा, आप भी सॉल्व करिएगा। इसमें एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं करूंगा, मैं बेसिक बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूं 3 घंटे में पूरा पेपर कैसे सॉल्व करना है, ये बहुत जरूरी है। ऑलरेडी मेरे वीडियोस है, आप देख सकते हो यहां पे, जिसपे हमने पेपर सॉल्विंग के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए। ये सारे मैंने पेपर सॉल्विंग के वीडियो अपलोड किए, इसमें मैंने वही पेपर ही सॉल्व किया एक्चुअल में 3 घंटे के अंदर कैसे कंप्लीट करना है। तो एक पेपर हम 27 को सॉल्व करेंगे साथ मिलकर, आप भी सॉल्व करोगे, मैं भी सॉल्व करूंगा। और 3 से 6 टाइम इसलिए रखा है क्योंकि इमीडिएटली नेक्स्ट डे यानी 28 फेब को आपका बीके का पेपर का टाइमिंग है 3 से 6। तो हम भी 3 से 6 में करेंगे प्रैक्टिस, ताकि हमारा घड़ी का काटा, घड़ी का पूरा डायमेंशन, विजुअलाइजेशन एग्जैक्टली अपने बोर्ड एग्जाम की तरह चलता जाए और हमको अच्छे से जेस्ट मिल जाए उसका। उसके बाद शाम को 7 to 9 होगा डाउट सॉल्विंग ऑन अकाउंटिंग सब्जेक्ट। ऐसा समझ लो ना, अकाउंट्स पे चर्चा। हाँ, तो जो भी आपको डाउट होंगे अकाउंट्स के सब्जेक्ट को रिलेटेड, पेपर प्रेजेंटेशन पे आपको बात करना है, पूछना है, जो भी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे शाम को 7 से 9 के बीच में। और 28 फेब को यानी अपना डी डे, मेन एक्शन डे जो है, जिस दिन हमारा पेपर है बीके का, उस दिन भी मैंने सुबह 6 से लेके तो दोपहर को 12 बजे तक 6 घंटे का लाइव सेशन रखा है, जो कि महा रिवीजन है, जिसमें हम पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, पूरा सिलेबस इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ सारथी नोट्स। मैं आपको एक जिस्ट देता हूं, सारथी नोट्स मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। देखिएगा दोस्तों, ऐसा ये सारथी का नोट्स है जो मैंने बनाया हुआ है, ये बहुत हेल्प करेगा आपको, क्योंकि इसमें ना बहुत ऐसा समझ लो पूरे टॉपिक को मैंने समराइज करके डाला हुआ है। एग्जांपल, फाइनल अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, पोस्टिंग्स, ट्रायल बैलेंस के, तो पूरा ट्रायल बैलेंस यहाँ पे आप देख सकते हो। ओपनिंग स्टॉक ऑन 1 अप्रैल या 1 अप्रैल जो है, तो इसका पोस्टिंग किधर जाता है, ट्रेडिंग डेबिट, क्या रीजन है भाई, स्टार्टिंग का स्टॉक है। परचेजेस ट्रेडिंग डेबिट, क्यों गुड्स आया, एक्शन से बोलते हैं, गुड्स आया डी डेबिट, फैक्ट्री में तो ट्रेडिंग डेबिट। इसके बाद आप देख सकते हो रॉयल्टीज, ट्रेडिंग डेबिट, क्यों गुड्स बनाने का खर्चा, एंड सो ऑन। तो ये ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग्स है। इसी प्रकार से सारे एडजस्टमेंट्स भी देखो, 1 2 3 ऑलमोस्ट 30-40 एडजस्टमेंट्स है इस टॉपिक के, जो मैंने इस सारथी में लिए। तो ऐसा हम सारथी रेफर कर करके हर एक टॉपिक क्रैक करेंगे, और मेन जो 6 से 7 टॉपिक है उसको पूरा रिवाइज करेंगे सुबह 6 घंटों में। तो 12 बजे से लेके 3 बजे तक आपके पास टाइम होगा। आपके अपने आप को टाइम देना, प्रॉपरली प्रिपेयर होना और एग्जाम में चले जाना। तो ये महा रिवीजन अगर आप खुद से करना चाह रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आप खुद से करिए, कोई टेंशन नहीं है। बट अगर खुद से नहीं रिवाइज कर पा रहे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार सर मैं खुद से क्या पढूं, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जाम के दिन आप मेरे साथ बने रहिएगा। बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से पूरा 6 से 7 टॉपिक का फ्लो अपने दिमाग से उतर जाएगा, ये पक्का गारंटी है। दिमाग से उतर जाएगा मंजे भाई, दिमाग में से पूरा चला जाएगा, है कि नहीं, पूरा फ्लो ले लेंगे अपन, एकदम फिट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स। सही है। तो ये 2 सेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसमें पार्टिसिपेट करिए। आप खुद से कर सकते हो तो खुद से करिए, नहीं तो लाइव सेशन में आके करिए, क्योंकि ये सारी चीजें रिकॉर्डेड के तौर पर मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। सिर्फ ये डाउट सॉल्विंग जो है वो मैं लाइव लेने वाला हूं, लाइव तो ये सब कुछ लेने वाला हूं, बट डाउट सॉल्विंग के लिए आपको चाहिए स्पेसिफिक तो आप उधर आ सकते हो, अदरवाइज ये सारी चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। तो लाइव शेड्यूल मार्क करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखिए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। मैंने पूरे 5 दिन का
इनफैक्ट 1 2 3 4 5 6 7 दिन, एक्चुअली तो 7 दिन है भाई, 22 तारीख पकड़ के। तो ये सब पूरे 7 दिनों का लाइव शेड्यूल मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है और ये एग्जैक्ट टाइम पे हम लोग शुरू करेंगे, एंड करेंगे। तो आप कोशिश करिए, इसको फॉलो करिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। मेरा गारंटी है यार कि मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि आपको बहुत मजा आएगा। और इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, डिसोल्यूशन है, इसमें तो मैं प्रॉपर पूरा एनिमेशन, प्रेजेंटेशन, पीपीटी के साथ बताने वाला हूं। तो इतना इजी हो जाएगा और इतना मजा आएगा आपको ये सॉल्व करने में। भले ही 3-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बड़ो 3 क्वेश्चन 30 के बराबर होंगे, ये मेरा चैलेंज है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और हम कोशिश करेंगे मिलके कि बीके में मचा दे भाई। डन? यस। तो इधर ही मेरा बात डिस्कशन खत्म होता है रिलेटेड टू लाइफ शेड्यूल। अब बात करेंगे स्टडी प्लान से रिलेटेड। तो अगर आप बीके का पढ़ाई खुद से करना चाहते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो इस पूरे 7 दिनों को कैसे यूटिलाइज करें ये मैं आपको बताऊंगा। स्टार्टिंग में 21 फेब तो हो गया ऑलरेडी। तो 22 फेब को आज आप मैथ्स का पेपर देके आए हो, तो आज आप एक काम करिएगा, इकोनॉमिक्स पढ़िएगा बहुत अच्छे से, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत जरूरी है, वो कर लीजिएगा आज। उसके बाद कल से यानी संडे से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ये पूरे 5 दिनों का, 1 2 3 4 5 और ये इससे 6 दिनों का, मतलब 6वें दिन का, मतलब जिस दिन अपना बोर्ड एग्जाम है, इसका पूरा शेड्यूल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो कैसे करना है। तो ये एक एक करके देखते हैं, ध्यान से आप ऑब्जर्व करिएगा। तो सबसे पहले तो संडे को यानी कल के दिन अपने को क्या करना है ना, 3 टॉपिक कवर करने हैं। कौन से 3 टॉपिक? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसके बाद कंप्यूटर अकाउंटिंग। भाई ये 3 टॉपिक ऐसे हैं ना जो बहुत निग्लेक्टेड होते हैं, ज्यादा लोग इसको प्रैक्टिस नहीं करते क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि ये ऑप्शनल है। जैसे मैं आपको पेपर पैटर्न बताता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। ये अपना पेपर पैटर्न है बोर्ड एग्जाम का, जिसमें पहला क्वेश्चन होता है पूरा ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है एडमिशन पे, ऑप्शन में होता है रिटायरमेंट। थर्ड क्वेश्चन होता है डिसोल्यूशन, ऑप्शन में होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ क्वेश्चन होता है इशू ऑफ शेयर्स, ऑप्शन में होता है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन होता है डेथ ऑफ पार्टनर, ऑप्शन में होता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बहुत सारे लोग एक्चुअली ये वाला सेगमेंट करते हैं जो मैंने हाईलाइट किया है, और ये रिटायरमेंट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, एनालिसिस ऑफ, ये सब छोड़ देते हैं। पर हालांकि एक्चुअल में जो पेपर पैटर्न बना था शुरुआत में 2020-21 में बोर्ड एग्जाम का, वो ऐसा था कि आपको क्वेश्चन 2 में ये चारों क्वेश्चन में से कोई भी 2 पूछे जाएंगे, और क्वेश्चन 3 में ये चारों में से कोई भी 2 पूछे जाएंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, आपको समझ में आएगा मैं जो बोल रहा हूं वो एग्जैक्टली क्या है। ये देखिएगा पेपर पैटर्न। सो दिस वाज द ओरिजिनल पेपर पैटर्न, जिसमें ऐसा बोलते थे कि ये 4 क्वेश्चंस है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये चारों में से कोई भी 2 आएंगे, एनी 2, फिर ये 4 में से कोई भी 2 आएंगे। अब हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 2 में एडमिशन के साथ डिसोल्यूशन आ जाए, और हो सकता है उसके बाद रिटायरमेंट के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए। तो जो पहले 3 साल तक ऑलमोस्ट एक पैटर्न चला था, एडमिशन के साथ रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन सा वाला? ये देखो ये वाला। तो ये पैटर्न टूट सकता है। तो ऐसे केस में अगर ऐसा आ जाता है तो बहुत इजी है, पर अगर ऐसा पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी यार। तो हमको ये 4 में से 3 टॉपिक तो आने ही चाहिए, कम से कम 3 टॉपिक करने पड़ेंगे। सिमिलरली यहां पे भी देखो आप, पहले क्या होता था, अभी तक तो खैर ऐसा हुआ है जैसे मार्च 22 में, मार्च 23 में, मार्च 24 में, ये तीनों बोर्ड पेपर अगर आप देखते हो तो तीनों बोर्ड पेपर में यही पैटर्न में आया है। मतलब इशू ऑफ शेयर्स के साथ कंप्यूटर अकाउंटिंग आया है, डेथ ऑफ पार्टनर के साथ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आया है। पर जुलाई 2024 में थोड़ा पैटर्न तोड़ दिया बोर्ड ने। जुलाई 2024 में बोर्ड एग्जाम वालों ने इस तरीके से पूछा है। तो अभी क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है कि डेथ ऑफ पार्टनर के साथ इशू ऑफ शेयर्स आ जाए, और फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग आ जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो अगेन ये 4 टॉपिक में से एटलीस्ट 3 टॉपिक अपने को आने चाहिए। आपको बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अगर पेपर पैटर्न हम देखें तो कोशिश ये करना है हमको कि हम मेजॉरिटी सब कुछ कवर करें अच्छे से। इसलिए देखो
यहां पे मैंने पहले ही दिन क्या बोला है, एओएफएस कर लो, आरओपी कर लो और सीआई कर लो। सीआई के सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स करिएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव, जो मैंने अभी बताया था। यहां पे मेरे यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी सीआई का ऑब्जेक्टिव का पूरा वीडियो है 46 मिनट्स का, जो कि 1 घंटा लगेगा आपको। 1 घंटे में आपका पूरा कंप्यूटर अकाउंटिंग का टॉपिक हो जाएगा ऑब्जेक्टिव्स अच्छे से। मैंने डिटेल में बहुत मस्त लॉजिक और कॉन्सेप्ट से समझाया है और आपको याद भी रहेगा। तो ये वीडियो पक्का देखिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, दिस विल रियली हेल्प आउट। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी है इस कंप्यूटर अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स का, जो आप रेफर कर सकते हो लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। इसके बाद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ना सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिएगा अच्छे से, उसका भी पूरा वीडियो का डिटेल यहां पे है, मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये पूरा प्लेलिस्ट है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, और आप पूरा अगर प्लेलिस्ट देखते हो तो करीबन 1 घंटा, फिर ये 2 घंटा, 3 घंटा, 3 घंटे में पूरा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टॉपिक आपका हो जाएगा। एओएफएस का पूरा टॉपिक 3 घंटे में आप आराम से समझ जाओगे विद क्वेश्चन सॉल्विंग, प्लस यहां पे 1 घंटे के ऑब्जेक्टिव्स भी है, तो वो भी आपको आराम से हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ कर लो यार, अगर आपने कभी करा ही नहीं है तो एटलीस्ट थोड़ा सा एक आइडिया आ जाएगा उस टॉपिक का। एकदम ब्लैंक रखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है, आराम से 5 दिन का टाइम है, तो अपन कर सकते हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अगेन इसमें गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना, सिर्फ 3 घंटे इसको देने हैं। और इसके लिए क्या करना है, अगेन मेरा वीडियो है आधे घंटे का वीडियो है, जिसमें मैंने पूरे सॉल्व्ड इलस्ट्रेशंस गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के डिस्कस करे। इतना देख लो बस हो जाएगा। देखो भाई, ऑलमोस्ट पूरा फ्रेटर्निटी स्टूडेंट्स का एडमिशन ऑफ पार्टनर वाला टॉपिक तो करता ही करता है। तो जैसा एडमिशन ऑफ पार्टनर का टॉपिक है ना, एकदम 90% सेम तरीके से रिटायरमेंट सॉल्व किया जाता है। आपने साल भर पढ़ा है, जो भी फैकल्टी से पढ़ा होगा, जो भी कोचिंग या कॉलेज में पढ़ा होगा, हर जगह पे जैसा भी एडमिशन पढ़ाया जाता है वही तरीके से रिटायरमेंट सॉल्व किया जाता है। सिर्फ फर्क इतना ही, एडमिशन में पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट में जा रहा है। तो आप ये वीडियो देख लेना, तो आपका रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इन केस एग्जाम में ऑप्शन में रिटायरमेंट के साथ बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाए या डिसोल्यूशन आ जाए और आप नहीं कर पाओ दूसरे कोई टॉपिक, तो रिटायरमेंट कर पाओगे। तो यहाँ पे टाइम कैसे दिया है देखिएगा, एनालिसिस वाले टॉपिक को एओएफएस को 7 घंटे दिए हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को 3 घंटे दिए और सीआई को 1 घंटे दिए। तो आपको करना क्या है, आप समझ गए, इसके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस, इसके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और इसका सिर्फ ऑब्जेक्टिव। लास्ट में फुल डे रिकैप के बारे में कुछ देरों में बात करता हूं। इसके बाद आगे देखिएगा, मंडे को एओपी करना है, फिर डीओपीएफ करना है, 2 टॉपिक करना है। अगले दिन फिर ट्यूसडे को 2 टॉपिक करना है, बीओई और आईओएस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इशू ऑफ शेयर्स। फिर वेडनेसडे को 2 टॉपिक है, डीओपी यानी डेथ ऑफ पार्टनर और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और थर्सडे को लास्ट है फाइनल अकाउंट्स। ये जो सीक्वेंस है ना, ये वाला स्पेशली ये सीक्वेंस है ना, मैंने पेपर पैटर्न का सीक्वेंस रखा है। अब देखो, पेपर पैटर्न में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एडमिशन है, तो इसलिए यहां पे भी मैंने रखा है एडमिशन। एडमिशन के साथ क्या है, रिटायरमेंट, वो अपन ने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद है डिसोल्यूशन, तो इसके लिए यहां पे रखा है डिसोल्यूशन। उसके बाद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर यहां पे रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद है इशू ऑफ शेयर्स, फिर यहां पे रखा है इशू ऑफ शेयर्स। उसके बाद फिर है कंप्यूटर अकाउंटिंग, जो अपन ने ऑलरेडी कर लिया। उसके बाद फिर है एनपीओ, तो यहां पे है एनपीओ और लास्ट है फाइनल अकाउंट्स। मतलब पेपर पैटर्न के ऑर्डर में रिवाइज कर रहे हैं। बात समझो, हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर जो आएगा वो क्वेश्चन 1 ऑब्जेक्टिव्स आएगा, फिर एडमिशन आएगा, फिर उसके बाद डिसोल्यूशन आएगा, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज आएगा एंड सो ऑन। तो जो ऑर्डर में हमारा बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, बोर्ड एग्जाम में हम जो ऑर्डर में टॉपिक देखने वाले हैं, उसी ऑर्डर में रिवाइज कर लेंगे हम, ताकि हमारा माइंड फ्रेम भी वैसा बना रहेगा। आप कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो, जरूरी नहीं है यही ऑर्डर फॉलो करना है। बस ये मैंने ऑर्डर इसलिए रखा है ताकि हमको उस पेपर पैटर्न की आदत हो जाए, बस खत्म, दैट्स इट। बाकी जो आप ऑर्डर में करना चाहते हो वो ऑर्डर में आप कंफर्टेबली करिएगा, कोई टेंशन नहीं है। अभी जैसे आप देख सकते हो, हर दिन पे 2-2 टॉपिक रखे, अंदाज 6-6 घंटे मैंने दिए, और इसी के साथ अपने को सारे टॉपिक कवर करने हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक अपने कवर हो जाएंगे थर्सडे को सुबह फर्स्ट हाफ में। उसके बाद पेपर सॉल्विंग है, फिर अपना 28 को मेन रिवीजन है। अब मुद्दा क्या है, मैं आपको ये बोलना चाहता हूं क्या मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि ये हर दिन जो हम एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, इस टॉपिक को कैसे रिवाइज करें। तो अब सुनो, जैसे अगर अपन फाइनल अकाउंट्स ले ले, मान लो फाइनल अकाउंट्स की बात करें, कि एग्जांपल के तौर पे फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक लेता हूं, तो फाइनल अकाउंट जब आप रिवाइज करोगे तो कैसे रिवाइज करोगे, सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहले ना तो आप पूरे टॉपिक को रिकॉल करना, आंख बंद करना और पूरा टॉपिक रिकॉल करना। मतलब कैसे रिकॉल करोगे, यू विल स्टार्ट विद रिकॉलिंग द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या आता है फाइनल अकाउंट्स में, आप आंख बंद करिए और मेरे साथ साथ बोलिए,
फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन में सबसे पहले आता है ट्रायल बैलेंस, उसके बाद आता है एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस में होता है डेबिट, होता है क्रेडिट और एडजस्टमेंट। डेबिट क्रेडिट जो ट्रायल बैलेंस का होता है उसका एक इफेक्ट होता है और जो एडजस्टमेंट होते हैं उसके दो इफेक्ट होते हैं। अब आप मेरे को ये बताओ, डेबिट वाले जो पोस्टिंग्स है किधर किधर जाते हैं? परफेक्ट, चार ऑप्शंस क्या क्या? ट्रेडिंग के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, बैलेंस शीट के एसेट्स में और पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, अगर आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो, विच इज नॉट कंपलसरी। और क्रेडिट वाले जो बैलेंसेस होते हैं ट्रायल बैलेंस के, किधर किधर जाते हैं? ट्रेडिंग का क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट, बैलेंस शीट का लायबिलिटी और पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट। सही है कि नहीं? उसके बाद सारे एडजस्टमेंट्स के दो दो इफेक्ट होते हैं। अब कुछ पोस्टिंग्स रिकॉल करते हैं, जैसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या क्या होता है? परचेजेस होता है, ट्रेडिंग डेबिट में जाता है, फिर रॉयल्टीज होता है, ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस होता है, ट्रेडिंग डेबिट, फ्यूल होता है, पावर होता है, कोल होता है, गैस होता है, वो सब ट्रेडिंग डेबिट, वेजेस होता है, ट्रेडिंग डेबिट, सैलरी होता है, प्रॉफिट लॉस डेबिट, पोस्टेज, टेलीग्राम, इंश्योरेंस, रेंट, ये सब प्रॉफिट लॉस डेबिट। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? फर्नीचर, डेटर्स वगैरह, ये सब एसेट्स। क्रेडिट में कैपिटल होता है, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में या तो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में डायरेक्ट। फिर क्रेडिट में सेल्स होता है, ट्रेडिंग क्रेडिट में जाता है, कमीशन होगा, इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट में जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? क्रेडिटर्स होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, लायबिलिटी में जाएगा। तो आपको ऐसा पूरा रिकॉल करना है, आंख बंद करके बिना बुक देखे कोशिश करो याद करने की। कितना याद कर पा रहे हो? दैट इज नोन एज रिकॉलिंग टेक्निक। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यह आपको करना है। दूसरा पॉइंट जैसे ही ट्रायल बैलेंस रिकॉल हो गया, एडजस्टमेंट्स भी रिकॉल करिए। जैसे पहला क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट क्या? ट्रेडिंग क्रेडिट एसेट। उसके बाद आउटस्टैंडिंग का दो इफेक्ट क्या? अगर खर्चा है तो खर्चे में ऐड और लायबिलिटी, अगर आउटस्टैंडिंग इनकम है तो इनकम में ऐड और एसेट, क्योंकि पैसा आने वाला है। प्रीपेड है तो लेस करो, एसेट में डालो। प्री रिसीव्ड है तो लेस करो, लायबिलिटी में डालो। डेप्रिसिएशन है तो एसेट से लेस करो, प्रॉफिट लॉस डेबिट में डालो। फर्दर बैड डेट से तो डेटर से लेस करो, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो, कहानी में फिट कर दो। समझ में आ रहा है आपको? ऐसा आपको आंख बंद करना है और पूरा रिकॉल करना है। देखिए, दिस इज द स्टेज 1, दिस इज द स्टेप 1। चैप्टर वाइज रिवीजन कैसे करें? सबसे पहला रिकॉलिंग करें, क्वेश्चन का, सॉल्यूशन का, सारे पोस्टिंग्स और एडजस्टमेंट्स रिकॉल करो आंख बंद करके। गलती से भी बुक में झांकने का नहीं। सिंपल ध्यान रखो, ऐसा देख लिया तो धप्पा। अरे सुन रहे क्या? प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। ये कॉन्सेप्ट्स और ये स्ट्रैटेजीज ने ना मेरे को बहुत हेल्प करी है जब मैं सीए की पढ़ाई करता था। तो ये मैंने देखा है कि यार ये बहुत हेल्प करता है। और एग्जाम में पता है क्या होता है? एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन पेपर होता है और हम आंसर है ना याद करते हैं, रिकॉल करते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं। तो एग्जाम में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रिकॉलिंग। और बहुत से स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम रिकॉल नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते पता है? हमको कभी कभी जैसे याद नहीं आता एग्जाम में आंसर क्या है इसका। क्यों याद नहीं आता? क्योंकि हमने रिकॉलिंग का प्रैक्टिस ही नहीं किया। हम सिर्फ साल भर क्या करते? रिवीजन करते। रिवीजन मतलब क्या? देखना देखना देखना, पढ़ना। बहुत पढ़ लिया, बहुत देख लिया भाई, अब क्या करो? रिकॉल करो, आंख बंद करो, बुक बंद करो और पूरा कितना याद कर सकते याद करो। इसको आप कम से कम आधा घंटा तो दे दो। मेरे को लगता है आधे घंटे में ना अच्छा खासा आप याद कर लोगे, ये मेरा दावा है, अगर आपने साल भर अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा प्रैक्टिस किया तो। अब रिकॉलिंग के बाद क्या करो? रिकॉलिंग के बाद स्टार मार्किंग्स देख लो। साल भर में आपने स्टार इंपॉर्टेंट मार्क किया ही होगा। नहीं किया है तो मेरे पास पीडीएफ है जो टेलीग्राम के चैनल पे भी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी आपको मिलेगा। तो उस पीडीएफ में जाइए। पीडीएफ का नाम है क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन बैंक। उस पीडीएफ में आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो मैंने साल भर में सॉल्व करवाए मेरे स्टूडेंट्स के साथ। करीबन 48-50 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए फाइनल अकाउंट्स के। तो उसमें बहुत सारे स्टार मार्किंग हमने करे। वो स्टार मार्किंग के पोस्टिंग्स और एडजस्टमेंट्स आप देख लो। समझ में आ रहा है? वो आप रेफर कर लो, वो आपको मिल जाएंगे। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कि ये है मेरा फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक। ये फाइनल अकाउंट्स का मेरा वन नोट का पूरा क्वेश्चन बैंक है। ये देखिए, ये पूरे स्टार मार्किंग दिख रहा है आपको? स्टार 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 किया हुआ है, स्टार किया हुआ है। फिर ये कमीशन स्टार, कैरेज, प्रीपेड रेंट स्टार। देखो यहाँ पे लिखा है कैरेज। अगर क्वेश्चन में सिर्फ कैरेज बोला देन एज्यूम कैरेज इनवर्स, ट्रेडिंग डेबिट में डाल दो। ऐसा सब क्वेश्चन मार्किंग है जो मैंने किया हुआ है। और ये पूरा क्वेश्चन बैंक एंड सॉल्यूशन बैंक अवेलेबल है एज अ पीडीएफ। तो आप ये पूरा देख लीजिए। इससे होगा क्या पता है? पूरा स्टार यानी इंपॉर्टेंट वाले एडजस्टमेंट्स आपके नजर के सामने से चले जाएंगे। इसको हार्डली 1 घंटा लगेगा करने के लिए। तो ये आप ये करिएगा ध्यान से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अभी अगर आपको खुद से ये करने में घंटा आ रहा है, अगर आप स्टार मार्किंग खुद के पीडीएफ में से देख के नहीं समझ पा रहे हो या आपने कॉन्सेप्ट्स नहीं करे तो आपको इतना अच्छे से नहीं पता है, तो इसका वीडियो देख लो। देखो वीडियो लेक्चर्स के मैंने 3 रेफरेंसेस डाले। तो वीडियो मतलब एक है वन शॉट सीरीज। तो यूट्यूब पे मेरा वन शॉट सीरीज है।
ये है वन शॉट सीरीज का पूरा सेट। यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स का देखो 3 घंटे का वीडियो है, इसमें पूरे 48 क्वेश्चंस मैंने करवाए। देखो भाई इधर है, मैं आपको बताता हूं। ये अगर एकदम लास्ट में अपन चले जाए तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा लास्ट 46 क्वेश्चंस है और 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा मैंने करवाए थे, तो 47 48। ये ऐसे इतने पूरे क्वेश्चंस का वन शॉट सीरीज मैंने बनाया जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट मैंने डिस्कस करे हैं। तो आप ये भी देख के कर सकते हो। तो 3 घंटे में आपका पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा विद डिटेल्ड वाले कॉन्सेप्ट, सारे इंपॉर्टेंट स्टार वाले एडजस्टमेंट्स जो अभी तक आए हैं, शायद आएंगे भी नहीं बोर्ड एग्जाम में, ऐसे लेवल के भी अपन ने सारे करे, तो अच्छा खासा कवरेज आपका हो जाएगा। ये आप करिएगा। तीसरा काम, सारथी नोट्स देख लेना। तो सबसे पहला काम क्या किया, सुनिए ध्यान से, आपने रिकॉल किया, आंख बंद किया, जितना हो सके उतना रिकॉल करने की कोशिश की। दूसरा, स्टार मार्किंग देख लिया। स्टार मार्किंग देखने का फायदा क्या है, अगर हम कुछ रिकॉल नहीं कर पाए या रिकॉल करते टाइम हमने कुछ पोस्टिंग एडजस्टमेंट मिस कर दिए तो वो स्टार मार्किंग में कवर हो जाएगा। और मैंने जो भी स्टार मार्क किया रेड पेन से किया है, तो जैसे आप मेरा पीडीएफ देखोगे आपको थर दर 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 समझ में आएगा, अरे ये इंपॉर्टेंट, बहुत ढूंढना नहीं पड़ेगा आपको। और साल भर मैंने स्टूडेंट्स को भी बोला, आप अगर मेरे साथ पढ़े हो तो आपने भी वो मार्क किया हुआ तो आपको फटाफट वो मिल जाएगा। अगला तीसरा, सारथी पूरा रेफर करो। अब सारथी क्या है देखना भाई, बहुत मजेदार नोट्स है। ये सारथी के नोट्स है जो मैंने बनाए हुए। नाम सारथी इसलिए दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा साथी अपना, बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर किए, जैसे क्वेश्चन क्या होता है फाइनल अकाउंट्स का, फर्स्ट पार्ट ट्रायल बैलेंस होता है, सेकंड पार्ट एडजस्टमेंट होता है, जो फर्स्ट पार्ट है उसका 1 इफेक्ट होता है, सेकंड पार्ट का 2 इफेक्ट होता है, डेबिट का सारा पोस्टिंग डेबिट में जाता है, टीडीआर पीडीआर एसेट पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट का सारा पोस्टिंग क्रेडिट में जाता है, ट्रेडिंग क्रेडिट वगैरह वगैरह, ये सब दिया हुआ है। फिर इसके जो सोल्यूशन बनते हैं, सोल्यूशन क्या क्या बनते हैं, फैक्ट्री बनता है, ऑफिस बनता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। कुछ लोग एक साथ ही ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बनाते चलता है, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सारे कुछ मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट दिए, सब कुछ बोला हुआ है। जैसे यहाँ पे बोला गुड्स बनाने तक का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में, एक बार गुड्स बन के रेडी हो गया तो उसके बाद का सारा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जैसे एडवर्टाइजमेंट, गुड्स बनने के बाद का खर्चा, गोडाउन वाला रेंट, गुड्स बनने के बाद का खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, गुड्स लेके जाने का खर्चा, बनने के बाद का खर्चा, एंड सो ऑन, ऐसा सब। तो ये सारा कॉन्सेप्ट इधर कवर किया हुआ है। स्टेप्स टू सॉल्व द क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कैसे स्टेप्स फॉलो करें, जैसे पहले कैपिटल करंट अकाउंट चेक करो, फिर कॉलम्स बनाओ, एडजस्टमेंट करके टिक करो, ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करो, 1 टिक है तो 1 लाइन छोड़ो, 2 टिक है तो 3 लाइन, 3 टिक है तो 5 लाइन छोड़ो एडजस्टमेंट्स के लिए, हिडन एडजस्टमेंट रहेगा कर दो, एडजस्टमेंट्स कर दो, क्लोजिंग बैलेंसिंग कर दो, पहले इनर वाले सारे अमाउंट आउटर में ले लो, फिर क्लोजिंग स्टार्ट करो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ऐसे सारे पॉइंट्स दिए हुए। इसके बाद इतना ही नहीं, देखो ट्रायल बैलेंस के सारे पोस्टिंग कवर किए, जितने भी ट्रायल बैलेंस के पोस्टिंग्स है ना सब कुछ इसमें कवर किए, सब कुछ, जैसे ओपनिंग स्टॉक से लेके तो परचेज है, सेल्स रिटर्न और रीजंस के साथ, जैसे देखो रॉयल्टीज, ट्रेडिंग डेबिट में क्यों, गुड्स बनाने का खर्चा एंड सो ऑन, सब पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट क्रेडिट कवर किया है। इतना ही नहीं, एडजस्टमेंट्स भी सारे कवर किए, आप देखिए ध्यान से पूरे, और 2 इफेक्ट, जैसे डेप्रिसिएशन का एक इफेक्ट लेस होगा एसेट में से, दूसरा होगा प्रॉफिट लॉस डेबिट। आप इसमें देखोगे ना ध्यान से तो आपको दिखाई देंगे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है, ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 38 देखो 38 एडजस्टमेंट्स कवर किए। तो ये सारथी जो है ना इतना जबरदस्त टूल है, इससे पूरा टॉपिक का रिकैप मिल जाएगा, खड़ाखट। इसका मतलब भाई अपन ने ये पूरा टॉपिक 3 बार रिवाइज कर दिया, पहले रिकॉल किया, मस्त आंख बंद करके पूरा रिकॉल करने की कोशिश करी, वो होने के बाद फिर अपन ने स्टार मार्किंग देख लिए, तो जो 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 बच गया था रिकॉलिंग में वो कवर हो गया। इसके बाद रिकॉलिंग प्लस स्टार मार्किंग, ये दोनों का जो मिक्सचर है ना वो मिलेगा आपको किधर, सारथी में। तो सारथी विल गिव यू अ पूरा टॉपिक का ग्लैंस एकदम मस्त में, और कलरफुल नोट्स है भाई, मैंने अपने हैंडराइटिंग से लिखे, बहुत मेहनत करके लिखा है, तो आप इसको जरूर देखिएगा, बहुत आपको मजा आएगा और अच्छे से सारा चीज कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते देखते नेक्स्ट काम क्या करना है। इसके बाद इमीडिएटली अपने को ऑब्जेक्टिव्स करना है भाई। देखो भाई टॉपिक वाइज ये ऑब्जेक्टिव्स तोड़ दो, हाँ ऑब्जेक्टिव छोड़ो मत। 20 मार्क के लिए ऑब्जेक्टिव आता है, और अगर हमने 20 मार्क ध्यान नहीं दिया तो बहुत मार्क उसमें चले जाते हैं। 10-12 मार्क भी बच्चे रॉन्ग करके आते हैं, 6-7-8 मार्क गलत कर देते हैं एग्जाम में। अगर हम पूछ नहीं पाए, अगर वैसा माहौल नहीं मिला, सुपरवाइजर स्ट्रिक्ट रहा, तो अननेसेसरी फंस जाओगे यार। तो बेटर है ऑब्जेक्टिव्स को इधर ही इमीडिएटली कर लो। देखो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, मतलब आपने साल भर में अच्छा पढ़ाई किया है, तो थोड़े से के लिए आप गड़बड़ मत करिए, ऑब्जेक्टिव्स को इमीडिएटली पढ़िए। ऑब्जेक्टिव का पूरा पीडीएफ भी मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, लिंक में आप देख लेना, या टेलीग्राम से भी मिल जाएगा। और देखो ऑब्जेक्टिव भी मैंने ना पूरा डिटेल में कवर किए, सब कुछ ऐसा लिखा हुआ है। इनफैक्ट जहां पे 1 सेंटेंस वगैरह है ना, मैंने उसका भी पूरा डिटेल में सॉल्यूशन दिया हुआ है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है।
जो आपको बहुत हेल्प करेगा कवर करने में। तो ये ऑब्जेक्टिव्स आप देख सकते हो, 1 सेंटेंस है, इतना ही नहीं, जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस है वो सॉल्व भी किए हुए, मैंने कैलकुलेशन वाले बताए हुए कैसे कैलकुलेट करना है। और ये पूरे ऑब्जेक्टिव्स का ना, एक पूरे ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो लेक्चर का सीरीज भी है, वो भी आप देख सकते हो। इसके साथ पूरा ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हो, या जो ऑब्जेक्टिव में डाउट है उसके लिए सिर्फ वीडियो प्ले करके देख लो, बाकी पीडीएफ से कर लो। और ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे को बहुत बच्चे बोलते हैं कि क्या पढ़े, मैं इतना ही बोलूंगा, सिर्फ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करिए ऑब्जेक्टिव के, बस, मोर देन सफिशिएंट, ऐसा है। और नहीं तो मैं 27 को वैसे भी एक ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर सेशन ले रहा हूं, अब वो देख लेना। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का ऑलरेडी वीडियो भी बना हुआ है, यहां पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, लास्ट में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ये देख लेना। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव्स मैंने कवर किए, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। तो एंड टाइम पे जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप करिए। लास्ट, सॉल्व एटलीस्ट 1 क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम बोर्ड पेपर। मैं रेकमेंड करूंगा मार्च 24। देखो भाई, टॉपिक वाइज रिवाइज करा ना। पहला काम क्या किया, आंख बंद करके पूरा रिकॉल किया। उसके बाद क्या किया, अपने स्टार मार्किंग देख लिए। उसके बाद क्या किया, सारथी गो थ्रू कर लिया। तो इसके साथ पूरा टॉपिक कवर हो गया। फिर ऑब्जेक्टिव देख लिया। अब लास्ट में क्या करो ना, इस फाइनल अकाउंट्स के टॉपिक का एक क्वेश्चन सॉल्व करो बोर्ड पेपर का। मार्च 24 ले लो, सबसे बेस्ट, क्यों, रिसेंट वाला है, कोई भी ले लो, कोई टेंशन नहीं है। मार्च ले लो क्योंकि अपन मार्च वाले, तो मार्च सॉल्व करो, ज्यादा अच्छा, सिंपल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है, वो आप देखो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो सीरीज है ना लेक्चर्स का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का इधर आपको मिलेगा, फाइनल अकाउंट्स का। इसमें सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बोर्ड के, तो आप इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेना और सॉल्व कर लेना, सिंपल है। और चेक कर लेना मेरे सॉल्यूशन से, तो मैच हो जाएगा, बहुत इजी है। पर एक क्वेश्चन करिएगा जरूर, और कोशिश करिए कि वो क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे ना, बोर्ड वाले आंसर शीट पे करो, ताकि वो फील आ जाएगा। दूसरा, आपने ये पूरा जो अभी 6 घंटा देके फाइनल अकाउंट्स का अपन ने पूरा टॉपिक जो पढ़ा है, आपने रिकॉल किया, स्टार मार्किंग करा, आपने सारथी देखा, उसके बाद आपने कुछ अपने इंपॉर्टेंट नोट्स है उसमें से पढ़े, ऑब्जेक्टिव से पढ़ा। ये पढ़ाई के दौरान ये 6 घंटों में मान लो आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स लगे होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप शायद याद नहीं रख पा रहे हो, या आप भूल जाते हो, या कुछ ऐसा है जो आपको समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो उस चीजों को स्टार मार्क करिए, पेज फोल्ड करके मार्क करिए, स्टिकी नोट्स यूज करिए, स्टिकी नोट्स चिपका दो पेज पे, पेपर पे, ताकि एंड टाइम पे जिस दिन हमारा एग्जाम होगा उस दिन सिर्फ वो इंपॉर्टेंट एरिया ही हमको देखना पड़ेगा, फिर या उतना ही हम देखेंगे, कि पूरा टॉपिक रिवाइज करने का तो 28 फेब को टाइम भी नहीं होगा भाई, सही है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज मैंने बोली है। तो फिर हुआ क्या, इस तरीके से आपको सारे टॉपिक रिवाइज करने हैं, समझ में आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फुल डे रिकैप। देखो यहां पे मैंने दिया था ना, हर दिन के बाद देखो फुल डे रिकैप, फुल डे रिकैप, फुल डे रिकैप। तो फुल डे रिकैप में आपको क्या करना है ना, दिन भर में जो भी पढ़ा है ना, आंख बंद करिए, उसको रिकॉल करिए, फिर से रिकॉल करिए, इमेजिन करिए। जैसे मान लो फाइनल अकाउंट्स पढ़ा तो क्या क्या पढ़ा, उसके पहले के दिन में मान लो 2 टॉपिक की, डीओपी, डेथ ऑफ पार्टनर, और एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसमें क्या क्या पढ़ा। तो फुल डे रिकैप में वो करिए। कब करना है, सोने से जस्ट पहले आधा घंटा देना है, 1 घंटा देना है, और पूरे दिन का रिकॉल करना है, सही है। इसके बाद रिकॉल करने के बाद स्टार वाले आइटम फटाफट देख लेना, जो आपने स्टार मार्क किए ना आपके हिसाब से, स्टिकी नोट्स लगाए, वो वाली चीजें देख लेना, समझ में आ रहा है। इसके बाद क्या करना है, अगर कुछ कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं आ रहा है या इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको फिर से मार्क करो, स्टिकी नोट्स लगाओ, पेज फोल्ड करो, ताकि आपको वो ध्यान रहे। और लास्ट में जस्ट सोने से पहले रिलैक्स करो, थोड़ा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो 5 मिनट के लिए, और मस्त सो जाओ भाई। नींद अच्छे से लेना भाई, मैं नहीं बोल रहा आप 10 घंटे सो, 8 घंटे सो, बट जो आपके लिए सफिशिएंट है उतना आप अच्छे से नींद लो। अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्सर्शन करोगे, नींद अच्छे से नहीं होगी, तो फिर दिन भर में बहुत तकलीफ होगी, आलस आएगा, ठीक से नहीं पढ़ पाओगे। एंड लेट मी टेल यू, मैं कोई योग गुरु नहीं हूं, बट ये 5 मिनट का ब्रीदिंग एक्सरसाइज विल रियली वर्क मैजिकल फॉर यू। प्लीज डू दैट, आप करिए। मैं जब सीए का पढ़ रहा था तो हमारे टीचर्स ने हमको बहुत सजेस्ट किया, तो मैंने करके देखा, इट रियली वर्क। बस कुछ नहीं, आपको इतना ही करना है, ब्रीद इन करना है, होल्ड करना है, ब्रीद आउट करना है, होल्ड करना है, फिर ब्रीद इन करना है, होल्ड, ब्रीद आउट, होल्ड। उसको बोलते हैं ब्रीदिंग स्क्वायर। बहुत कॉमन सा एक्सरसाइज है, बहुत नॉर्मल सा है, बट ये है ना आपके पूरे मन को, दिमाग को शांत कर देगा। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े स्पीकर्स है, जैसे संदीप सर है, संदीप माहेश्वरी जी है, विवेक सर, बहुत काफी लोग हैं, ये बोलते हैं कि जितना आप मन शांत रहोगे, जितना मेंटली स्टेबल रहोगे ना, स्थिर रहोगे ना, उतना ज्यादा शार्पली आपके दिमाग को यूज कर सकते हो। और अभी अकाउंटिंग में बहुत जरूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग में अपने को बहुत सारे कनेक्शंस है जहां पे सॉल्व करना है। एक एक क्वेश्चन को आधा घंटा
घंटा लगता है सॉल्व करने के लिए, इतना लंबा टाइम तो कोई भी सब्जेक्ट में नहीं लगता क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो इसमें पेशेंस बहुत ज्यादा चाहिए। तो इसके लिए दिस विल रियली हेल्प यू आउट। तो आप इसको करिएगा प्लीज, याद से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके दोस्तों को भी बोलिएगा ये चीज जरूर करने। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं मार्च 23 और मार्च 24 का पेपर सॉल्विंग मैंने लिखा है। मतलब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये बोलना चाह रहा हूं कि 28 फ्राइडे है, उसके पहले के दिन में 27 को पेपर सॉल्विंग जरूर करिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करिए, कर सकते हो 2 पेपर सॉल्व करिए, मार्च 23 मार्च 24, मार्च का सबसे बेस्ट है। पेपर सॉल्व करने के लिए क्या चीजों का ध्यान रखना है, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, देखिएगा। जब हम पेपर सॉल्व करेंगे, पहला कोई भी एक मार्च का पेपर सॉल्व कर लो, जो भी आपको एक मार्च का करना है। अगर फर्स्ट टाइम सॉल्व कर रहे हो तो मेरे साथ साथ सॉल्व करिए, पेपर सॉल्विंग के वीडियो मैंने आपको बताया था अभी, उसके साथ आप देख देख के करिए। टाइम मैनेजमेंट फॉलो करिए। मैंने मार्च 2021 का जो पेपर सॉल्विंग का वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में ना पूरा कवर किया है, ये वाला मार्च 21 का पेपर ये। तो इसमें आप देख लेना, स्टार्टिंग का 10-15 मिनट आपको अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीजें कैसी करनी है। और ये टाइम मैनेजमेंट का जो पीडीएफ है ना वो भी शेयर कर रहा हूं, इसके लिंक में भी है, टेलीग्राम पे भी, आप वो देखिएगा। सिंपल सा ध्यान रखिए, टाइम मैनेजमेंट में क्या ध्यान रखना है, हर एक क्वेश्चन के लिए 25 मिनट है। हर एक क्वेश्चन के लिए कितना मिनट है, 25 मिनट है। 2 क्वेश्चन जो है वो 20-20 मिनट में करने हैं। कौन से, पहला ऑब्जेक्टिव वो 20 मिनट में करना है, और इशू ऑफ शेयर्स कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला 20 मिनट में करना है। बाकी सारे क्वेश्चन के लिए 25-25 मिनट। ये फॉलो करते हो तो भी पूरा पेपर हमारा 165 मिनट्स में हो जाएगा, यानी 15 मिनट पहले हो जाएगा। सो दिस विल बी अगेन मैजिकल फॉर यू, इसको फॉलो करिएगा। प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, प्रेजेंटेशन अच्छा रखो मतलब क्या भाई, बहुत सिंपल सी बात है, राइट अलाइनमेंट फॉलो करिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए राइट अलाइनमेंट क्या होता है, ध्यान से ऑब्जर्व करिए। राइट अलाइनमेंट में ये बोलना चाहता हूं कि आप जब भी अमाउंट लिखोगे ना तो अमाउंट को राइट साइड से लिखिएगा। देखिए ध्यान से, यहां पे आप देख सकते हो मैंने बताया ये देखिए, जो भी अमाउंट मैंने लिखी है कैसे लिखिए, राइट साइड से लिखिए। मतलब क्या, यूनिट डिजिट के नीचे यूनिट आ रहा है, टेंस डिजिट के नीचे टेंस आ रहा है, 100 के नीचे 100, थाउजेंड्स के नीचे थाउजेंड्स एंड सो ऑन, देख सकते हो। तो इस तरीके से आप अमाउंट लिखिएगा। दिस विल हेल्प यू इन डूइंग टोटलिंग हियर इटसेल्फ, इधर ही टोटलिंग हो जाएगा सटासट एकदम, समझ में आ रहा है। तो राइट अलाइनमेंट इज दी की फॉर अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट, इसको आप कैसे भी करके करिएगा। हैंडराइटिंग के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है, रीडेबल होना चाहिए, बस अच्छे से लिखिए, शांति से लिखिए और राइट अलाइनमेंट के हिसाब से लिखिए और बोर्ड आंसर शीट पे सॉल्व करिए। अगर आप पेपर सॉल्विंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अगर आपने साल भर में नहीं किया उतना तो ये आप करिएगा, अगले दिन पेपर सॉल्विंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और लास्ट है पॉइंट कि हम हमारे पूरे सिलेबस को कैसे रिवाइज करें कभी एग्जाम के दिन। तो ये पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए मैंने सिंपल सा फंडा लिखा हुआ है। आप एक काम करिएगा, सबसे मेन तो पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए सारथी जो नोट्स है जो मैंने अभी आपको बताया उसका इस्तेमाल करिएगा। आपको टेलीग्राम पे भी मिलेगा, इसके डिस्क्रिप्शन पे भी मिलेगा वीडियो के, जिसमें सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट 6 से 7 टॉपिक मैंने पूरे कवर किए हैं, जिसका पूरा रैपिड रिवीजन ले सकते हो। अभी मैंने आपको बताया फाइन अकाउंट्स का एग्जाम्पल, उसी प्रकार से पूरा हो जाएगा। उसके बाद टाइम मिले तो स्टार मार्किंग थोड़ा सा देख लेना, 1 घंटा देना एक क्वेश्चन एक टॉपिक रिवाइज करने के लिए। और ये जो रिवाइज करोगे ना, ये इन दी ऑर्डर ऑफ पेपर पैटर्न रिवाइज करना। मतलब क्या, सबसे पहले एडमिशन वाला टॉपिक लेना, फिर रिटायरमेंट लेना, फिर डिसोल्यूशन, फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इससे क्या होगा, वापस पूरा पेपर पैटर्न एक नजर से जाएगा और एक पैटर्न हमारे दिमाग में बन जाएगा पेपर पैटर्न का। एंड कॉलम्स ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लो, क्वेश्चन वाइज। ऐसे ही जस्ट मैंने लिखा था, बहुत सी बार बच्चों को ऐसा होता है कि एग्जाम में समझ नहीं आता कौन सा कॉलम करना है, क्या करना है। तो जब आप रिवाइज करोगे तब फटाफट एक बार 5 मिनट में एक कॉलम जस्ट ड्रॉ करने का प्रैक्टिस कर लेना, तो एक आइडिया आ जाएगा कि कैसा पूरा हमको पेपर सॉल्विंग करना है हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो डन गाइज, इस तरह से आप आपका सेल्फ स्टडी करिए। तो मैंने 2 ऑप्शन दिए हैं, आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी प्लान रेफर करिए, उसके हिसाब से पढ़िए। और अगर आप मेरे साथ सॉल्व करना चाहते हो तो मेरे लाइव सेशंस को ज्वाइन करिए, उसके अंदर पार्टिसिपेट करिए, मेरे साथ सॉल्व करिए। 12 लाइव सेशंस में ले रहा हूं। तो दोस्तों ये 5 दिन बहुत मैजिकली यूज करना है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ने का है। बहुत लोग बोल रहे सर इको कब पढ़े, इको कब पढ़े, इको कब पढ़े। भाई बीच बीच में टाइम निकाल के जैसा ऐसा आपको जमे ना वैसा आप इकोनॉमिक्स पढ़ लो, कोई टेंशन नहीं है। जो टॉपिक आपके मक्खन हुए
मस्त हुए अकाउंट्स के, वो टाइम पे इकोनॉमिक्स पढ़ लो। आज का दिन तो वैसे ही पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हो, तो इतना कोई टेंशन नहीं है। मैनेज इट योरसेल्फ, यू आर द बेटर जज ऑफ दैट। और कुछ आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, आई विल रिवर्ट यू एज सुन एज पॉसिबल। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करिए। कुछ भी जरूरत है मेरे साथ बने रहिए। मैं पूरे 5 दिन लाइव सेशंस लेने वाला हूं, इनफैक्ट 7 दिन, आज से लेके तो 28 फेब तक। तो कुछ भी होगा तो आप चैट बॉक्स पे आइएगा, मैं, मेरा टीम सब आपके साथ है। आप आपके साथ रहिए, बिंदास मेहनत करिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। ही विल रियली गिव यू लॉट ऑफ पावर टू वर्क हार्ड एंड पॉजिटिव रहिए, कॉन्फिडेंस रखिए और बस मचा दीजिए भाई, मचा के आना है। डन गाइज, तो इधर ही एंड करते हैं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बीके के सब्जेक्ट को मचाते रहिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नए वीडियो में, लाइव सेशन में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय।